आज का टॉपिक रहता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स। इसको VMRC कोड से 9 नंबर करना। टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स मीन्स वो कमांड जिससे हम टेक्स्ट फाइल्स को मैनेज कर सकें, टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकें, टेक्स्ट को फिल्टर कर सकें। ठीक है, जैसे टेक्स्ट प्रोसेस करने का मतलब, मानो मैं चाहता हूँ कि एक फाइल है, फाइल के अंदर मुझे काउंट चाहिए कि उसमें कितनी लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो वो टूल्स जो मुझे इस चीज़ में हेल्प करें, मानो एक टेक्स्ट फाइल है, मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 5 लाइन्स डिस्प्ले हो जाएं उस फाइल में से, या लास्ट n लाइन्स दिख जाएं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर कमांड की हेल्प से हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा टूल किस चीज़ में काम करेगा वो हम स्पेसिफिक देखेंगे। पर टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट फाइल है, काफ़ी बड़ी टेक्स्ट फाइल है, मैं उसको पेज बाय पेज देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो टूल्स जो मुझे पेज बाय पेज डिस्प्ले करें। ठीक है, मानो एक फाइल है जिसको मैं खाली बस कंटेंट्स देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं देखना चाहता। ठीक है, तब टेक्स्ट प्रोसेसिंग को फर्दर कैसे यूज़ करेंगे? मानो एक फाइल है जिसकी लास्ट लाइन देखनी है, पर कॉन्टीन्यूसली मुझे फॉलो करनी है, मुझे मॉनिटरिंग करनी है। क्लियर? मानो एक टेक्स्ट फाइल है, मुझे उसे सॉर्ट करना है, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग कैसे होगी? क्लियर? सॉर्ट के अलावा एडिशन फैसिलिटी के लिए दूसरे टूल्स हैं कि अगर मल्टीप्लिकेट रिकॉर्ड्स हैं सॉर्टिंग में तो उसमें यूनिक डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे करना है? क्लियर? सॉर्टिंग करनी है, फील्ड बेस पे करनी है। टेक्स्ट फाइल के अंदर ही अलग अलग फाइल्स हैं जिसमें फील्ड बेस्ड डाटा है। क्लियर? तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। क्लियर? ओके। तो कई फाइल्स हैं जिसमें हम पता लगा डिफरेंसेस चेक करना चाहते हैं, पैच करना चाहते हैं डिफरेंसेस को। क्लियर? तो डिफ पैच जैसे टूल्स हैं। क्लियर? आपके कई टूल्स हैं जैसे कट एंड पेस्ट है। क्लियर? जिसमें हम अलग अलग फाइल्स को डिफरेंट तरीके से कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं, ये हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स। ठीक है, चलो तो पहला देख लेते हैं। ठीक है, टूल्स which displays contents of files। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जांपल कमांड है कैट। कैट क्या करती है? कैट shows contents of the files और फाइल और फाइल्स। ठीक है, क्लियर? तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? चलो एक और ओपन कर लेते हैं टैब। लेट्स से एलएस, हमारे पास ये फाइल है कैट और फाइल है। लेट्स से मैं लिस्ट फाइल देखना चाहता हूँ, उसके कंटेंट डिस्प्ले हो गए। क्लियर? ठीक है, चलो इसके लिए भी क्या करते हैं, कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, इंसर्ट कर लेते हैं दिस इज फर्स्ट
फाइल इंस्टॉल से एक और फाइल एडिट करते हैं, लेट्स से सेकेंड टेक्स्ट, या दिस इज सेकेंड फाइल। चलिए एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, थर्ड डॉट टेक्स्ट, या दिस इज फाइल। सेव कर लेते हैं। तो कैट फर्स्ट कंटेंट शो हो गया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कैट सेकेंड और फर्स्ट दोनों, तो दोनों फाइल के उसमें कंटेंट शो करे वन बाय वन। क्लियर? अगर मैं तीसरी फाइल भी ऐड कर देता हूँ, तो तीनों फाइल के कंटेंट शो करे। क्लियर? तो कैटिनेट्स फाइल, जिस सीक्वेंस में फाइल नेम्स लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में फाइल्स के कंटेंट लिस्ट होंगे। क्लियर? तो इस ट्रिक को हम रीडायरेक्शन के साथ अगर यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेंट जिससे मर्जिंग हो सकती है डेटा की, वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने एक मर्ज डॉट टेक्स्ट बनाई जिसमें तीनों फाइल के कंटेंट हैं वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस। तो ये हो गया कैट। अब चलिए इस फाइल को ही देखो, एक ब्लैंक लाइन भी है। ठीक है, चलो कुछ लाइन कॉपी करते हैं, लेट्स से 2 बाय, ठीक है, पेस्ट हुआ और ब्लैंक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, चलिए अब कैट के कुछ और ऑप्शंस यूज करते हैं। कैट माइनस एन, कैट माइनस एन क्या करता है, उसी फाइल को डिस्प्ले करता है पर विद लाइन नंबर्स। क्लियर? विद लाइन नंबर्स। तो जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है उसको अगर आपको लाइन नंबर डिस्प्ले करना है, क्लियर, तो वो आपका विजिबल हो सकता है बिल लाइन। फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, बस उसने उस फाइल को लाइन बाय लाइन विद लाइन नंबर डिस्प्ले करा है, कैट माइनस एन। क्लियर? अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, नहीं नहीं मुझे ब्लैंक लाइंस काउंट नहीं करनी। क्लियर? तो मैं कैट माइनस बी यूज कर सकता हूँ। क्लियर? और उसने क्या करा, ब्लैंक लाइंस को काउंट नहीं किया। क्लियर? तो अगर किसी फाइल में आपको आउटपुट सेव करना है जिसमें ब्लैंक लाइंस काउंट नहीं करनी, वो आप करोगे कैट माइनस बी फाइल नेम। क्लियर? या फाइल नेम्स उसी सीक्वेंस में वो कैट करेगा। क्लियर? ठीक है, तो कैट माइनस एन लाइन नंबर के साथ शो करेगा, कैट माइनस बी करोगे तो विदाउट, जो ब्लैंक लाइन से उन्हें काउंट नहीं करेगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें आपका कैट काम करता है। क्लियर? और कैट को आप रीडायरेक्शन के थ्रू किस तरह से डेटा मर्ज कर सकते हो वो भी हमने देखा। क्लियर? कि अगर 3 फाइलें आपके पास हैं, उन तीनों फाइलों को मिला के एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में वो फाइल ऐड करनी है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आप फाइल नेम देंगे। ठीक है, जैसे हमने दिया कैट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसी सीक्वेंस में जो डाटा था वो गया मर्ज डॉट टेक्स्ट। क्लियर? तो ये समझने वाली बात है। क्लियर? ओके, तो पहला पॉइंट हो गया कि हम कैट तो कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर? चलिए दूसरा
टूल लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स which are pager programs. Means which displays the contents page by page, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे कमांड्स हैं लेस एंड मोर, ये दो पेजर प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर, ampersand, so these are pager programs, क्लियर। अब चेक करते हैं ये कैसे यूज होता है, ठीक है, मोर भी पेजर प्रोग्राम है और लेस भी पेजर प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखी थी लिस्ट फाइल, ठीक है, क्लियर, कैट लिस्ट फाइल। अब देखते तो सारी लिस्ट जो है वो ऊपर चली गई, शिफ्ट पेज अप, देख रहे हो, एनाकोंडा -case.cfg से स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमें एक्चुअली क्रिश फाइल से दिखी, क्लियर। तो मुझे ये पेज बाय पेज देखनी है, तो एक तो तरीका है, बताऊंगा मोर लिस्ट फाइल, क्लियर। तो उसने जितने परसेंटेज फाइल शो करी है बॉटम लाइन पे उसने वो डिस्प्ले कर दिया कि 71% हम फाइल दिखा चुके हैं, क्लियर। अब अगर आप एंटर मारते हो तो देखो एक एक लाइन नीचे जाएगा, एंटर एंटर, क्लियर क्लियर। और देखो अप एरो काम नहीं करेगा, यू कैन नॉट गो बैक। मोर का मतलब खाली नीचे जा सकते, वापस ऊपर नहीं देख सकते। स्पेस बार क्या है, पेज डाउन, और जैसे ही पेज डाउन करा तो वो 100% से ज़्यादा हो गया एंड यू आर आउट, क्लियर। देखो तो आप एंटर एंटर करके नीचे जाते हो, क्लियर, देख रहे हो। अब जैसे ही उसका 100% हुआ ऑटोमेटिकली आप आउट हो गए, क्लियर, देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 100% में जाओगे तभी आप इस पेजर प्रोग्राम से बाहर आओगे, कभी भी प्रेस क्यू, यू आर आउट, ठीक है, क्लियर। लेकिन मोर के अंदर शॉर्ट कमिंग क्या है कि ये वापस ऊपर ब्राउज नहीं करने में हेल्प कर सकता, क्लियर। लेकिन इसकी जगह अगर यही काम लेस से किया होता, ठीक है, तो लास्ट लाइन पे है, एंटर प्रेस करो, देखो नीचे जाएगा, स्पेस बार दो, पेज डाउन भी करा, लेकिन वो एंड पे कह के रुक गया कि बस एंड ऑफ द फाइल है ये, लेकिन बाहर नहीं गया, क्लियर। ये वापस बैक जा सकता है, अप एरो से जाओ, क्लियर, बैक ए पेज से जाओ, देख रहे हो, कंट्रोल बी, फॉरवर्ड, असल में पूरा पेज होना चाहिए बैक जाने के लिए, देखो बी प्रेस करा वो ऊपर जा रहे हो, इससे ऊपर पेज ही नहीं है जो वो बी प्रेस करके जाए, क्लियर। तो पर्टिकुलर उतने पेज तो होने चाहिए जिसमें वो पेज अप पेज डाउन करे, प्रेस क्यू, देखो आप बाहर आ गए। कोई और बड़ी फाइल ले लेते हैं, जैसे हमने कॉपीइंग ली थी, एलएस करते हैं, क्या कॉपीइंग फाइल है हमारे पास, बैश, माई सैंपल के नाम से थी, हमने जो कॉपी करी थी, ठीक है, लेस माई सैंपल। और देखो देखो फॉरवर्ड ए पेज, एफ 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 एफ, सारा कंटेंट आ रहा है, देखो, क्लियर। बैक ए पेज, नेविगेशन लेस के अंदर, इस नेविगेशन को तो हम पहले भी कर चुके हैं, स्पेस बार से भी पेज डाउन, स्पेस बार, अप एरो, डाउन एरो, क्लियर, देखो
जे के सब काम करता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आपका जो है लेस एक पावरफुल टूल है, ठीक है, जिसमें आप सर्च भी कर सकते हो कि मुझे क्या सर्च करना है, ओके पैरा, तो जहाँ जहाँ पैरा है उसने सर्च कर दिया, नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरा, क्लियर। ये सारा का सारा लेस में काम कर रहा है। प्रेस क्यू, जब भी आप निकलना चाहते हो लेस से, प्रेस क्यू, क्लियर। तो मोर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, लेस में आपको क्यू प्रेस करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये दोनों क्या है, पेजर प्रोग्राम, क्लियर, पेजर प्रोग्राम, क्लियर। अब तीसरे टाइप के देखते हैं, ठीक है। सो टूल्स टू एक्सट्रैक्ट लाइन्स, ठीक है, क्लियर। तो कह सकते हैं आइदर टॉप और बॉटम लाइन्स फ्रॉम द, ओके। तो इसके एग्जांपल हैं, जैसे हेड एंड टेल कमांड, क्लियर, सो बाय डिफॉल्ट head command displays top 10 lines, and tail command by default displays 10 bottom lines of 5, ठीक है। चलो इनको चेक करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉप 10 लाइंस वो शो करता है, वो कैसे देखें, ओके, कैट माई सैम्पल करें तो ये कंटेंट शो करेगा। चलो हमें लाइन नंबर भी चाहिए, मैं क्या करता हूँ -10, क्लियर। अब ये सारी लाइंस को विद लाइन नंबर शो करेगा, क्लियर। मैं रीडायरेक्शन यूज़ करता हूँ पाइप के बाद, सॉरी रीडायरेक्शन नहीं, पाइप करेक्टर यूज़ करता हूँ। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, हेड, क्लियर। मैंने क्या बोला, अगर हेड कमांड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं दोगे तो इट विल डिस्प्ले टॉप 10 लाइंस, देख लो 10 लाइंस है, क्लियर। तो हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कैट -n हमने यूज़ किया टू डिस्प्ले लाइन नंबर, और हेड से हमने उसको उस जो भी आउटपुट आया उसको पास ऑन कर दिया हेड पे। अब हेड ने क्या करा, टॉप 10 लाइंस डिस्प्ले कर दी, क्लियर। और डायरेक्टली अगर कमांड देनी है तो हम सीधा कह सकते थे हेड माई सैम्पल, देखो उसने यही शो किया, क्लियर। लेकिन अगर जस्ट टू प्रूव कि कितनी लाइंस हैं, मैं कैट -n कर सकता हूँ। अब मुझे फाइल नेम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइल किसने देनी है, लेफ्ट हैंड साइड कमांड का आउटपुट ही इनपुट है कैट के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्लियर। तो हेड कमांड बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 10 लाइंस डिस्प्ले करेगी, क्लियर। उसी तरह से अगर हम टेल की बात करें, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरी प्रॉब्लम है, मानो मुझे 25 लाइन शो कर, टॉप 25 लाइन्स या 15 लाइन्स,
तो कमांड रहेगी हेड -n से हम नंबर ऑफ लाइंस दे सकते n 15 लाइंस, किस में से, माई सैंपल में से, उसने डिस्प्ले कर दिया। क्लियर। और अगर आप प्रूव करना चाहते हो लाइन नंबर शो करना है तो कैट -n दे। क्लियर। ये 15 लाइंस ही हैं। क्लियर। ओके। अब लेट्स से अब कैट एक बारी दोबारा करते हैं, तो कुछ लाइनें दिख रही हैं लास्ट में। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कैट -n से उसका लाइन नंबर शो कर देता हूँ। तो लास्ट की अगर 5 लाइंस देखें तो 782, 781, 780, 789, 778। ठीक है। तो 5 लाइंस जो है 778 से शुरू हो रही है। ठीक है। 2, 3, 4, 5। क्लियर। तो मुझे लास्ट की 5 लाइंस अगर शो करनी है तो मैं क्या करूँगा, टेल -n। ठीक है। 5 माई सैंपल। अब तुम गौर करना 778 लाइन में स्टार्ट किससे, इनटू प्रोप्राइटरी प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। ठीक है। क्लियर। तो एंटर मारते हैं, देखो क्लियर द स्क्रीन, दोबारा कमांड करते हैं, इनटू प्रोप्राइटरी प्रोग्राम वाली लाइन आ रही है ना पहले। क्लियर। ओके। दोबारा कैट -n करते हैं और इसके बाद टेल -n 5 देते हैं। ठीक है। क्लियर। तो ये प्रूव करता है कि लास्ट 5 लाइन्स हमने शो करी। अगर हम यहाँ -n नहीं देते हैं, नंबर नहीं देते हैं, ठीक है, तो टेल बाय डिफॉल्ट लास्ट 10 लाइन शो करेगा। अब आप काउंट करो लास्ट 10 लाइन्स है कि नहीं। कमांड हमने क्लियर स्क्रीन दोबारा से देखें, देखो 773 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका लास्ट 10 लाइन शो कर रहा है। क्लियर। तो टेल कमांड बाय डिफॉल्ट शो करेगा लास्ट 10 लाइंस, हेड कमांड बाय डिफॉल्ट शो करेगा टॉप 10 लाइंस। क्लियर। कईयों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि मुझे पर्टिकुलर रेंज की लाइंस चाहिए। लेट्स से मुझे लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 15 तक डिस्प्ले करना है, तब कैसे करेंगे। क्लियर। तो ये एज इट इज़ कोई ऑप्शन नहीं है टेल में या हेड में, लेकिन लॉजिक से आप कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले कैट करता हूँ कि कैट -n, तो पहला काम हो गया। ठीक है। जिससे कि लाइन नंबर डिस्प्ले हो जाए मुझे। ठीक है। अब जो भी करा, मैं कहता हूँ मुझे टॉप की 15 लाइंस। क्लियर। अब देखो टॉप 15 लाइंस आई। अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट की 5 लाइंस 11 से 15 अगर चाहिए तो मैं लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। कहता हूँ टेल -n 5। क्यों, पर्पस सॉल्व हो गया हमारा 11 से 15 तक। लेकिन हमें मल्टीपर्पस कमांड करना पड़ा। हमने पाइप यूज़ करके पहले कैट किया, फिर हेड किया, फिर टेल किया, और हमारा पर्पस सॉल्व। क्लियर। कमांड में कई लोग खाली ऐसा भी देते हैं, ये भी काम करता है। ठीक है। अगर मैं खाली हाइफन के बाद लाइन नंबर दूँ, ये भी काम करता है। क्लियर। लेकिन ये प्रॉपर सिंटेक्स नहीं। ठीक है। हमें -n के साथ लाइन नंबर देना चाहिए। क्लियर। तो ये हुआ हाउ टू एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर टॉप और बॉटम लाइंस फ्रॉम दी फाइल। ठीक है। चलो अब फोर्थ टाइप पे आते हैं, टूल्स टू गिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ फाइल। एग्जाम्पल कमांड है wc। ये wc, तो wc कमांड क्या करेगा,
कमांड का फुल फॉर्म कह सकते हो वर्ड काउंट, ठीक है, इस वर्ड काउंट। सो इट गिव्स आउटपुट with count of lines, words and characters, yeah, in a file, in a file। चलिए शिफ्ट करके एक बारी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं ध्यान दिया था कैट माइनस एन, अगर माई सैंपल हमने करा था तो टोटल लाइंस कितनी थी 780, ठीक है। चलो अब WC से इसको वेरीफाई करते हैं। WC माई सैंपल, देखो पहला जो नंबर दिया है दैट इज नंबर ऑफ लाइंस, 5998 number of words and 37,134 characters, क्लियर। तो WC वर्ड काउंट कमांड है, आपको तीन चीजें देती है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्लियर। आप चाहो तो खाली माइनस एल देके लाइंस काउंट कर सकते हो, खाली लाइंस काउंट कर सकते हो, खाली लाइंस। अगर खाली वर्ड्स काउंट करना है -W, खाली वर्ड्स। और अगर आपने कैरेक्टर्स काउंट करने हैं तो WC -C, क्लियर। तो -L से ओनली नंबर ऑफ लाइंस, कई बारी हमें खाली नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी होती है, क्लियर। फाइल नेम भी नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं कैट माई सैंपल, ठीक है, एंड पाइप इट टू WC -L। पर्पस सॉल्व हो गया, हमें पता लग गया इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, क्लियर। ये ट्रिक स्क्रिप्टिंग में यूज होती है जब हमें पता लगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस कहीं सेव करनी है, क्लियर। तो हम कैट यूज करके WC -L को पास कर देते हैं आउटपुट, वो हमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट दे देता है या नंबर ऑफ वर्ड काउंट दे देता है, क्लियर। और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो ये मैं साथ के साथ एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये तो हुआ तुम्हारा वर्ड काउंट। माउस भी भाग जाता है ज़्यादा स्पीड, लेट्स गो स्लोली। Tools to sort the data, clear, and display unique returns if required। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्लियर। तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं दो टूल्स की, ठीक है। कमांड्स हैं सॉर्ट एंड यूनिक, sort command sorts the text file like dictionary, ठीक है।
unique displays the unique records on, तो ये इम्पोर्टेंट, यूजिंग ए प्री सॉर्टेड फाइल, क्लियर। तो नोट, unique does not sort the file, ये नोट करने की चीज़ है। यूनिक डिस्प्लेज द यूनिक रिकॉर्ड्स यूजिंग ए प्री सॉर्टेड फाइल, यानी कि यूनिक जिस भी फाइल पे काम करेगा वो प्री सॉर्टेड होनी चाहिए, क्लियर। चलिए सॉर्ट के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि सॉर्ट किस तरह से काम करता है। ओके, तो सॉर्ट के लिए कुछ कंटेंट ले लेते हैं। हमने कुछ फाइल बनाई थी जिसमें एनिमल नेम्स थे। चलिए दोबारा क्रिएट करते हैं, ठीक है, या एनिमल स्टार्ट, सो सेव कर दिया। अब सॉर्ट एनिमल्स डॉट, पहले इस फाइल को देख लेता हूँ, ठीक है, कैट करते हैं तो पता लग रहा है दिस नॉट सॉर्ट, ठीक है, जैबरा ऊपर है, आर किधर है, एन किधर है, दिस नॉट सॉर्ट। तो मैं अगर इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो डायरेक्टली सॉर्ट कमांड को दे सकता हूँ, ये सॉर्टिंग हो गई। अब सॉर्टिंग देखो, सबसे पहले डी, फिर एलिफेंट, फिर हिप, क्लियर। तुम देख रहे हो ये स्मॉल एच बाद में आ रहा है, कैपिटल एच पहले आ रहा है, क्लियर। अगर एस की नंबर देखोगे तो कैपिटल एच पहले आता है, स्मॉल एच का एस की कोड हायर, क्लियर। उसका देखो एम जो है सारे एम, क्लियर। तो एम के बाद वो सॉर्टिंग उसने सेकंड करेक्टर पे करी, एम ए पहले आया, ओ बाद में, क्लियर। ओ में फिर कॉमन है, देखो ओ में फिर कॉमन है, सारे एम ओ, क्लियर। यहाँ एन, ये भी एन, ये पहले आए लेकिन ओ बाद में, क्लियर। लेकिन जहाँ एन दोनों हैं वहाँ जी पहले आया, के बाद में, क्लियर। तो ये देखने वाला, क्लियर। तो ये सॉर्टिंग कर रहा है डिक्शनरी की तरह, देखो जहाँ पी और पी कॉमन है, देखो ए भी सेम है, क्लियर। लेकिन सॉर्टिंग किस पे करी, एन और आर, एन पहले आया, आर बाद में, क्लियर। तो रैबिट में देखो
आर ए से में तो बी पहले आया, टी बाद में। क्लियर? तो सर। हेलो, हाँ राजू। हाँ सर, ये कैट एनिमल्स डॉट टेक्स्ट जो आपने लिखा है, इस एनिमल के जगह कुछ भी नाम डाल सकते, कुछ भी फाइल बना। कोई भी नाम बनाओ, ये तो टेक्स्ट फाइल है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। आशा, एक मिनट होल्ड करना, प्लीज होल्ड ऑन। ओके सर। हेलो। हाँ 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 बोल। हाँ हेलो। क्या? यस सर। हम्म, चलो बढ़िया है। ओके, तो कोई भी फाइल नेम ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज ओके जस्ट ए सर। टेक्स्ट फाइल। ठीक है, क्लियर? अब क्या ओके। है, हमने समझाना था कि सॉर्टिंग कैसे होती है टेक्स्ट पर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सॉर्ट होगा। क्लियर? जहाँ कॉमन है वहाँ नेक्स्ट कैरेक्टर पे सॉर्टिंग होती है। इसी तरह से डिक्शनरी अरेंज होती है। इस टाइप की सॉर्टिंग को हम टेक्निकली लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकली कहेंगे तो सॉर्ट कमांड, सॉर्ट से फाइल, लेक्सिकोग्राफिकली, यानी कि टेक्स्ट फाइल में हर लाइन है, जितनी भी लाइन है पहले कैरेक्टर लिया जाएगा हर लाइन का, उस पर सॉर्टिंग होगी। तो अगर वो कॉमन है तो सेकंड कैरेक्टर पे सॉर्टिंग, सेकंड भी कॉमन है तो थर्ड कैरेक्टर पे सॉर्टिंग। क्लियर? इस सीक्वेंस में सॉर्टिंग। क्लियर है? ओके। अब ये तो हुआ पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल पे सॉर्टिंग। क्लियर? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कुछ नंबर्स टाइप करता हूँ, जिससे हमें पता लगेगा कि नंबर्स को सॉर्ट कैसे ले रहा है। ठीक है, लेट्स से 5, let's say 89, 563, 7, कोई भी नहीं। ठीक है, सेव करा। अब इसको मैं फिर कहता हूँ सॉर्ट नंबर डॉट टेक्स्ट। अब उसने कैसे सॉर्ट किया? अब देखो, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ले रहा है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग, इसको वो नंबर समझ ही नहीं रहा। क्लियर? आप देख रहे हो 1 लाख जो है इसके लिए सबसे छोटा है। क्लियर? 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वो पहले कैरेक्टर पे जा रहा है। बोलता है 1 छोटा है, उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद 5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर है इसलिए ये बाद में आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। यहाँ ये नेक्स्ट देखा उसने 0, और 0 के बाद बोलता है 8 उसके बड़ा है, इसलिए वो नेक्स्ट। देख रहे हो? और 8 लास्ट में। क्लियर? तो यहाँ वो सॉर्टिंग क्या करे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। क्लियर? अब हमें समझाना पड़ेगा सॉर्ट को, भाई ये जो फाइल है इसके अंदर नंबर्स हैं, टेक्स्ट नहीं है। क्लियर? नंबर्स हैं, टेक्स्ट नहीं है, तो सॉर्ट माइनस एन करोगे तब वो न्यूमेरिक सॉर्ट करेगा। अभी परफेक्ट सॉर्टिंग है नंबर्स की। क्लियर? तो ये समझने की जरूरत है, अगर आपने न्यूमेरिक सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्ट माइनस एन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। अब क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, नंबर डॉट टेक्स्ट को लेते हैं। ठीक है, 2y जा करके पेस्ट कर दिया। क्लियर? यहाँ क्या कहता हूँ मैं, 3y बॉटम लाइन पे जा करके पेस्ट कर दिया। अब कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए नहीं? क्लियर? 4y लेट्स से टॉप पे पेस्ट कर दिया। अब कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। क्लियर? अब सॉर्ट करते हैं नंबर डॉट टेक्स्ट को, तो देख रहे हो कि जो भी जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर? क्लियर? तो कई डुप्लीकेट एंट्रीज हैं इस फाइल में। अब इस केस में मुझे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब ये सॉर्ट ने सॉर्ट तो कर दी फाइल। क्लियर? उसके बाद पास ऑन कर दूंगा किसको, यूनिक।
अब उसने यूनिक रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करे, ठीक है, सॉर्ट कर दी, अननेसेसरी सारे रिपीटिशंस उसने हटा दिए। जो 1 लाख 5 टाइम्स आ रहा था, 4 बार था, वो एक बार डिस्प्ले हो, क्लियर। 70,000 2 बार था, सिर्फ एक बार डिस्प्ले। तो यूनिक क्या करेगा, सिर्फ एक बार रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। उसको क्या चाहिए, प्री सॉर्टेड फाइल चाहिए। अब देखो कैट करके मैं दिखाता हूँ इसी फाइल को, क्लियर, कंट्रोल एल, सिर्फ वही दिखाता हूँ, क्लियर। अब ये फाइल है, अगर मैं डायरेक्ट कहता हूँ यूनिक और नंबर डॉट टेक्स्ट, क्या उसने सॉर्ट किया, कुछ नहीं किया, क्लियर, उसने कोई सॉर्टिंग नहीं की। तो यूनिक डज नॉट सॉर्ट इट फॉर यू, क्लियर। तो यूनिक को क्या चाहिए, प्री सॉर्टेड फाइल, यूनिक को चाहिए प्री सॉर्टेड फाइल, क्लियर। यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, सॉर्ट का आउटपुट आया और सॉर्ट का आउटपुट में किसी फाइल में सेव कर देता हूँ, सॉर्टेड नंबर डॉट टेक्स्ट, नाम कुछ भी दे सकता हूँ, क्लियर। अब इस फाइल को अगर मैं देखूं तो ये प्री सॉर्टेड, क्लियर। इस फाइल पे अगर मैं कहूँ यूनिक, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम, क्लियर। तो यूनिक के साथ अगर फाइल नेम आप डायरेक्ट दे रहे हो तो वो फाइल के अंदर सॉर्टेड कंटेंट होना चाहिए, क्लियर। तो यूनिक काम कर रहा है सॉर्टेड फाइल, क्लियर। अब यूनिक के साथ एक और भी खास बात है, यूनिक से आप स्पेशल इफेक्ट ले सकते हो जो कि सॉर्ट से नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि यार ये रिकॉर्ड तो एक बार शो करा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके काउंट डिस्प्ले हो, फ्रीक्वेंसी कितनी बार डुप्लीकेट है ये शो करना चाहता हूँ। तो देखो उसने कहा 5 वाली लाइन एक बार है, 89 वाली लाइन 3 बार डुप्लीकेट है, 563 3 बार डुप्लीकेट है, उसी तरह से 7832 2 टाइम्स है, 70,000 2 टाइम्स है, 1 लाख 4 टाइम्स, क्लियर। तो काउंट भी शो कर सकता है, क्लियर। और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो खाली वही लाइन शो करो जो कि प्योरली यूनिक है, यानी कि सिर्फ एक ही बार अगर करती है वही शो करो, बाकी मत दिखाओ, क्लियर। तो मैं काउंट साथ में दिखा रहा हूँ, देखो उसने खाली एक ही लाइन शो करी जिसमें 5 था, क्लियर, और वो वही एक बार, क्लियर। दूसरा वे क्या है, मैं शो करना चाहता हूँ जो प्योर डुप्लीकेट है, यानी कि एक से ज्यादा बार ही है, वही शो करो, शो कर, क्लियर। तो कोई भी लाइन प्योरली एक बार नहीं है, सब एक से ज्यादा बार, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 40 बार, क्लियर। तो उससे हमें पता लग जाता है प्योर डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन से है, प्योर यूनिक रिकॉर्ड कौन से, क्लियर। तो ये चीज समझने वाली, क्लियर। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, वो आपका लॉजिक, क्लियर। यूनिक आपको वो काम देता है जो सॉर्ट नहीं दे सकता, क्लियर। हाँ, खाली यूनिक डिस्प्ले करने वाला जो काम है, ठीक है, जैसे आप सॉर्ट सॉर्ट माइनस एन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरह से आउटपुट आया था। लेकिन अगर इसके साथ माइनस यू भी लगा लो तो ये यूनिक के बराबर काम करता है, ये यूनिक के बराबर काम करता है सॉर्ट में ऑप्शन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा सकता। तो सॉर्ट में एक ऑप्शन है, कुछ लोग कहते हैं सॉर्ट माइनस यू ही तो होता है यूनिक, नहीं, सॉर्ट माइनस यू होता है सॉर्ट फाइल पाइप इट टू यूनिक, उसके बराबर है, क्लियर। लेकिन यूनिक नहीं होता क्योंकि यूनिक सॉर्ट नहीं कर सकता, यूनिक सेपरेट टूल है, सॉर्ट सेपरेट, क्लियर। सॉर्ट का एक स्विच है माइनस यू जो यूनिक आउटपुट दे सकता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को सप्रेस करके उन डुप्लीकेसी को खाली एक ही बार शो करे, ये पॉसिबल, क्लियर। तो सॉर्ट माइनस यू एंड फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू यूनिक फाइल, क्लियर, दोनों अलग अलग बात है। यूनिक को क्या चाहिए, प्री सॉर्टेड फाइल, क्लियर।
यूनिक कैन नॉट सॉर्ट इट फॉर यू, हमने देखा, ठीक है। तो ये है आपका सॉर्ट और यूनिक, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास और टूल है कट एंड पेस्ट, क्लियर। अब ये कट एंड पेस्ट के लिए भी हमें समझना पड़ेगा पहले। टूल्स टू कट टेक्स्ट from every line in a file, क्लियर। तो ये कट के लिए हमारे पास टूल है कट कमांड, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कट कमांड, क्लियर। So it cuts the text in 3 ways, क्लियर। पहला क्या है, cuts on character base, ठीक है। सेकंड है cuts text on field base, क्लियर। और फील्ड बेस में 2 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। टैब बेस्ड, क्लियर, एंड डिलिमिटर्स। ये दोनों हम तीनों ही केस समझेंगे, क्लियर। और एक बार हम फाइल को अगर कैरेक्टर बेस पे कट कर सकते हैं तो उसी का एक पैरेलल टूल है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट द फाइल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टली तो हमने वो फाइल मर्ज करी थी कैट से, ठीक है, दैट वाज हॉरिजॉन्टल, क्लियर। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर। तो उसके लिए भी हम कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे bi abc टेक्स्ट, कोई भी नाम बना सकते हैं। तो मैं इसमें ABCD लिख रहा हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाए, ABCDEFGHIJKLMNOP इसमें शुरू में कुछ नंबर भी लिख देते हैं। तो ये कुछ लाइन्स पेस्ट करके बनाया, ठीक है। अब abc.txt है, इसको हमने फाइल को कट करना है ऑन कैरेक्टर बेस, ओके, कट। और कैरेक्टर बेस करना है तो -c, ठीक है। अगर फील्ड बेस करना है तो -, तो पहले कैरेक्टर बेस कट। अब क्या करना है मुझे, पहले कैरेक्टर कट करो 1 से लेके 4 तक, यानी कि ABCD, ठीक है। उसके बाद 6 कैरेक्टर शो करो, यानी कि F शो करो, E स्किप कर दो,
और उसके बाद आप 20 से लेके 26 तक, क्योंकि टोटल अल्फाबेट 26 इस फाइल में से ABC. अब देखो क्या हुआ, पहले 4 करेक्टर शो करें, फिर ये 6 करेक्टर है, उसके बाद TUVWXY, लास्ट के 7 करेक्टर. क्लियर? तो कट ने उसी फाइल में से ऐड करते हैं, हमें क्लियरली दिख जाएगा कंटेंट ये था. क्लियर? हमने कैरेक्टर बेस कट किया जिसमें हाइफन से हम रेंज शो कर सकते हैं. क्लियर? कॉमा से पर्टिकुलर कैरेक्टर्स. तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर बेस पर फाइल कट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे एक नई फाइल चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स ऐसे डिस्प्ले हो. क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूँ, आउटपुट सेव किया, फर्स्ट फाइल. क्लियर? आउटपुट सेव हो गया. क्लियर? दूसरा मैं abc.txt में कहता हूँ कि कैरेक्टर अब मुझे शो करना है 7 से लेके 14 तक. ठीक है? कहाँ से? abc.txt से. तो 7 से आपका G से लेकर के 14 का मतलब GHIJKLMN हो जाएगा. क्लियर? अब ये जो आउटपुट आया है ये मैं सेव करता हूँ सेकंड फाइल के अंदर. क्लियर? क्लियर? अब देखो, अब ये दोनों फाइल को अगर मैं इसको पेस्ट करना है, क्लियर, कैट करके देख लेते हैं. फर्स्ट फाइल के अंदर क्या है, सेकंड फाइल के अंदर GHIJKLMN. अब मैं कहता हूँ पेस्ट. अब कैरेक्टर बेस पेस्ट हो रहा है. ठीक है? कैरेक्टर में हमने क्या है, कुछ भी बीच में नहीं लाना. ठीक है? क्लियर? तो हमें पेस्ट क्या करना है, पहले फर्स्ट फाइल और उसके बाद सेकंड फाइल ऐसे पेस्ट कर. अब देखो इसने ये पेस्ट किया, लेकिन क्योंकि हमने बीच में क्या होना चाहिए दोनों फाइल लाइन के बीच में वो डिफाइन नहीं किया, तो उसने बाय डिफॉल्ट टैब ऐड कर दिया. क्लियर? ये हमें समझना पड़ेगा पेस्ट कैसे काम. तो जब भी कैरेक्टर बेस कट हो उसको पेस्ट करना है तो ये मत भूलो कि हमें डिलिमिटर देना है -D करके, और डिलिमिटर होगा नल, कोई स्पेस नहीं. क्लियर? तो कैरेक्टर बेस फाइल को अगर पेस्ट करना है तो ये -D के बाद डबल कोट 2 बारी देना मत भूलना. इसका मतलब मैं नल बीच में चाहता हूँ. अब ये प्रॉपर पेस्ट. तो आपने नई फाइल यहाँ पे डिस्प्ले कर ली. ठीक है? अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आउटपुट को सेव कर लो अगर फाइल चाहिए. ठीक है? से माई मर्ज डॉट टेक्स्ट. अब ये परमानेंट होगा, कैट करके आप देख सकते हो माई मर्ज डॉट टेक्स्ट. ये फाइल वहाँ सेव होगी. टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल में जो भी आप कमांड दे रहे हो, स्क्रीन पे जो आउटपुट आ रहा है, दिस इज ऑल टेम्परेरी. परमानेंटली कोई फाइल में चेंज नहीं है जब तक आप उसे सेव नहीं करते. ठीक है? ये किसी भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल पे अप्लाई होता है, ध्यान रखना. क्लियर? आप परमानेंटली फाइल में चेंज नहीं करते. क्लियर? परमानेंट चेंज करने के लिए या तो रीडायरेक्शन से उसे आप सेव करोगे, या फिर कमांड के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्विच होगा, कुछ ऑप्शन होगा जिससे आप उसे परमानेंटली चेंज करोगे. तो ये बात समझने की. दिस इज हाउ कट एंड पेस्ट. अभी आपका जो RHEL है इसके अंदर पैच कमांड नहीं है, देख रहे हो, कमांड नॉट फाउंड. क्लियर? तो इसलिए नॉर्मली डिफ एंड पैच पे यहाँ काम करना मुश्किल है. क्लियर? तो अगली बार जैसे आपको पैकेज मैनेजमेंट बताएंगे तो पैच इंस्टॉल करके जब रेगुलर एक्सप्रेशन करेंगे
तब उस पे ऊपर काम। ठीक है, क्लियर। तो ये एक इंट्रोडक्शन है टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स। क्लियर, एनी डाउट्स? वो सर